अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यानी उसने रेक्टेंगल दी हुई है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी की फिगर है। इसको इस लेक्चर में हम पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करेंगे। वो उसने कहा जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स के। ये जो नीचे रेक्टेंगल दे दी गई हैं इनमें आपने जो वैल्यू है अननोन उनको फाइंड करना है। जैसे इसमें हमारे पास ए है और ये क्या है बी है, इन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो ए बी सी डी। अब आप ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, इनफैक्ट आप ये लिखें ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90। यानी इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसमें 4 एंगल होते हैं इन 4 कोनों में, जो कि चारों के चारों क्या होते हैं 90। इसी तरह इस कोने में भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा और इस कोने में भी क्या होगा 90 बनेगा। ये टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल होती है उसके जो 4 कोने होते हैं इनमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये कंफर्म चीज़ है, यानी आपने इसको ज़हन में रखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है 90 डिग्री का। लेकिन उस 90 डिग्री को ना उसने काट दिया। जब काटा है तो एक नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कह रहा है 54 है, कह रहे ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा एंगल। तो लाजमी बात है एक एंगल 2 हिस्सों में कट गया है। टोटल एंगल कितना था 90 डिग्री था, 1 डिग्री क्या आ जाएगा, टोटल जो है वो एंगल था 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को जब उसने काटा तो एक उसने उसका हिस्सा जो है ना 54 में कट गया और दूसरा हिस्सा मतलब 2 हिस्सों में कट गया। एक उसका 54 हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है वो अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल एंगल 90 था और 2 हिस्सों में बराबर कटने के बाद एक 54 आ गया, तो दूसरा कितना होगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे पास 90 में से 54 आप निकाल दो तो पीछे जो है आपके पास 36 बचने चाहिए। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 36 आ गई है। यानी टोटल एंगल जो है ये कितना था 90 को उसने काटा, 2 हिस्सों में काट दिया, एक 36 में काट दिया और दूसरा 54 में। अगर आप इन्हें चेक करना चाहो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एंगल 90 का होता है, तो देखो 36 और 54 को ऐड कर लो, 5 और 6 और 4 10 0 1 कैरी, 5 + 3 8 और 1 9 90 आ गए। तो ये हमारे पास ए जो है वो 36 आ जाएगा। बी भी 36 लिख लो, b इज इक्वल टू 36। अब b 36 लिख लो, क्यों लिख लो उसकी रीज़न है, और b आएगा ही 36 इसलिए कि ये जो एंगल है आपका a, वो एंगल है a और b आपस में एंगल, बल्कि इस तरह नहीं, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके जो है लिख लो बेहतर है। थोड़ा आप पहले लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और उसके आगे हम लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, कि ये अल्टरनेट एंगल है। एक लाइन है, यूँ एक लाइन अगर हो, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, इधर बन रहा है, उसी के दूसरी साइड पे नीचे को बन रहा है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यूँ भी बन सकता है, मतलब इधर भी, इधर बना है तो दूसरा इस तरफ बनेगा। तो ये एंगल 1 में से कहूँ, इसे एंगल में एक और एंगल 2 कह देता हूँ, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो जब भी एक लाइन आपके पास यूँ है, उसके साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर एक इस तरफ बन रहा है तो दूसरा जो इस तरफ बन रहा होगा वो एंगल इसके, यानी 1 है तो ये 2 है तो 1 और 2 इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट है, और इधर मैं 3 दे दूँ, इधर 4 दे दूँ, 3 और 4 आपस में क्या है इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसलिए ए जो है वो बी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब है कि बी जो है b इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो a और b दोनों की वैल्यू 36 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका पार्ट ए हमने कर लिया। वीडियो को पास करके आप ये जो है काम उतार लें
ताकि जो इसका पार्ट बी है इसी जो वीडियो है इसी में मैं कंप्लीट करा दूँ। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो उतार लिया होगा। अभी हम करेंगे पार्ट इसी का पार्ट बी कर लेते हैं, तो इसको हम इसकी रेज कर देते हैं पूरा क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका पार्ट बी है उसमें हमें क्या कह रहा है कि सी फाइंड करो और डी फाइंड करो। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था कि मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ, ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जो हर एंगल होता है, टोटल 4 एंगल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 के होते हैं। ये टोटल जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। तो उसके बाद इसको काट के मज़ीद जो भी किए गए सिंपल जो आपके पास क्या है, एक अगर रेक्टेंगल है तो उसमें ये जो 4 एंगल होते हैं ये 90 के होते हैं तमाम। ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 क्या होंगे, 90 होंगे। अब अगर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ तो लाजिम बात है ये एंगल कट जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको इधर काट के तो इधर ले जाता हूँ, जिस तरह भी काट देता हूँ बाद में वो जो है अगर 2 हिस्सों में कट जाएगा, 3 में तो 3 में हो जाएगा। तो हर एंगल जो होता है वो 90 का है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ पर कितना एंगल आएगा अभी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 39 है, ये 39 है। तो टोटल कितना है हमारे पास 50 है। टोटल हमारे पास क्या है 50 है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास है ई है। अब जो है अगर मैं एंगल लिखूं डी सी ई, तो ये देखो मैंने ऊपर एक जो है कैप सी डाल दी, यूँ सिंबल जो है कि एंगल सी जो है वो कितना बनेगा 90 माइनस 39, दैट इज इक्वल टू, ये ई है, ठीक है जी, 51 डिग्री। ये वाला जो है मेरे पास क्या आ गया है 51। क्यों, टोटल 90 था, 90 में से मैंने क्या कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये निकाल दिया, तो हमारे पास डी सी ई, यानी जब मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से आ जाऊँगा तो ये वाला एंगल बीच में आएगा, तो ये 51 आ गया। अब 51 आ गया तो अब मैं लिखूँगा C इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और इसके आगे क्या करूँगा कि बल्कि इससे पहले मैं इस एंगल के साथ आपको लिख के बता दूँ ताकि थोड़ा आपको बेहतर समझ आए। उसमें क्या है कि जी डी सी ई इज़ इक्वल टू बी ई सी अल्टरनेट एंगल। कैसे, अभी देखो डी से सी और सी से ई तक आप आओ तो ये वाला एंगल आता है, बी से ई और ई से सी की तरफ जाओ तो ये सी है, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो सी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 51 डिग्री। क्यों कि ये हमारे पास जो है क्या है सी जो है ये एंगल सी अल्टरनेट एंगल था, यहाँ पे हमारे पास 51 क्या है, मैं जो निकाला मैंने कि डी सी ई, ये हमारे पास 51 है, तो जो हमारे पास सी होगा वो भी क्या होगा 51 होगा। ये सी एंगल, हाँ यस ये सी है, ये सी डिग्री क्या है ये 51 आ, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें डी सी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू 51 डिग्री, और उसके आगे लिख लें अल्टरनेट एंगल, और उसके बाद ये सी इज़ इक्वल टू 51 डिग्री लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया सी की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए डी की वैल्यू, तो अब अगर डी की वैल्यू है तो इसमें से ना मैं एक चीज़ पिक करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये इसका वर्टेक्स ए है, ये सी है, और ये क्या है डी है। ये जो एंगल है ये क्या है 51 है, और ये जो डी है मैंने फाइंड किया, तो ये मेरे पास क्या होगी है ट्रायंगल होगी। तो जो ट्रायंगल है वो क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर के जो 3 एंगल होते हैं उनको ऐड करो तो 150 बनते हैं।
तो अब मेरे पास ये पहला एंगल डी है, दूसरा 78 है, तीसरा क्या है 51 है, और टोटल कितना है जी 180 है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर ले, जहाँ पर थोड़ी सी जगह है, इसी पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। डी डिग्री जो है वो मेरे पास के इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 8 और 1 9, 7 और 5 12 इज इक्वल टू 180। तो D जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 129, तो D जो मेरे पास आएगा दैट इज़ 51 डिग्री। D की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 51 डिग्री आ गई है। कि टोटल जो एंगल है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होते हैं, दो एंगल उसने दिए थे, इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो तीसरा एंगल हमारे पास क्या आ गया 51। क्योंकि ये रूल है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनसाइड एंगल होते हैं, वो 180 के इक्वल होते हैं। तो जब भी आपके पास किसी में दिया हो ट्रायंगल में 180 तो आप निकाल सकते हैं। एक और चीज़ भी, जैसे यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किया, ये उसने क्या दिया हुआ था, फाइंड करना था हमने ना, और ये उसने 39 दिया था। तो मैंने इस मेथड से किया कि मैंने क्या किया, तो 90 में से 39 निकाला, तो ये मेरे पास 51 आ गया, और इसी को मैंने अल्टरनेट बना के लिख दिया। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ये आपके पास ट्रायंगल बन जाएगी EBC, ये 39 है, और ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये वाला आपका कितना 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है C आपने फाइंड करना होगा। तो आप सम ऑफ, यही फार्मूला लगा दें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड करने के करें, 39 को देखो मैं क्या करता हूँ, 39 और 90 को मैं ऐड कर देता हूँ, 129 आ जाएगा। अब 129 को अगेन जो है मैं क्या करूँगा, 180 में से करूँगा तो 51, इस तरह भी 51 आ जाएगा। आप जिस यहाँ मैंने इस तरीके से करा, आप इस तरह कर लें तब भी ठीक है। अदरवाइज़ ये जो आपने लिखा है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एंगल जो होता है 90, तो इसका मतलब है ये 90 एंगल है, ये 39 है, ये दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 180 से माइनस करें तो ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।